हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा वेक्टर्स का लेक्चर 4 होने वाला है जे एक्सप्रेसवे सीरीज का। और ये लास्ट लेक्चर भी है वेक्टर्स का, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो स्टार्ट करते हैं यार अपना अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। डाल सकते हो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सपोज देखो, पहले तो मैं समझना होगा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो या तो स्केलर है या तो वेक्टर है। तो हम मल्टीप्लिकेशन कितने वेज में कर सकते हैं। तो पहला तो हम कर सकते हैं स्केलर इंटू स्केलर, दूसरा हम कर सकते हैं स्केलर इंटू वेक्टर, और तीसरा हम कर सकते हैं वेक्टर इंटू वेक्टर। ठीक, तो स्केलर और इंटू स्केलर तो स्टैंडर्ड है यार, जो इतने दिनों से करते आ रहे हैं। कोई भी स्केलर क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई 2 into 3 6 हो गया, ऐसे कुछ भी मल्टीप्लाई डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। स्केलर इंटू स्केलर में तो कुछ बताना नहीं। ठीक, स्केलर इंटू वेक्टर ये देखते हैं। तो स्केलर इंटू वेक्टर की जैसे हमने बात की, सपोज हमारे पास कोई वेक्टर है ए बार और कोई स्केलर है लैम्डा। तो लैम्डा इंटू ए बार हमारा हो जाएगा लैम्डा ए बार से सिमिलरली। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल के लिए सपोज हमारे पास कोई एक स्केलर है सपोज 4, है ना, और एक वेक्टर है ए बार जो कि होगा हमारा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, तो अगर हमें इसका हमने नाम दे दिया लैम्डा। ठीक है, तो अगर हमें लैम्डा ए बार निकालना है, सिमिलर सीधे मल्टीप्लाई कर दो, यानी 4 इंटू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। तो अब एक एक से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 टू 8i कैप प्लस 4 इंटू 1 4j कैप प्लस 4 इंटू 3 यानी कि 12k कैप। ये हो जाएगा तुम्हारा। तो स्केलर इंटू वेक्टर भी कोई टेंशन नहीं। अब हम बात करते हैं वेक्टर इंटू वेक्टर। ठीक है, वेक्टर इंटू वेक्टर। अब इसको भी हम फर्दर दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट। तो अगर तुम्हारा रिजल्ट दो तरीके का हो सकता है, अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, जैसे तुमने दो स्केलर्स को मल्टीप्लाई किया तो तुम्हारा रिजल्ट क्या आया था, स्केलर आया था। एक स्केलर और एक वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो तुम्हारा रिजल्ट क्या आया था, वेक्टर आया था। तो तुम यहाँ पे देख भी सकते हो ये एक वेक्टर है। ठीक है, अब स्केलर इंटू स्केलर तो स्केलर रहेगा ही। ठीक, लेकिन अगर हम वेक्टर इंटू वेक्टर करते हैं तो तुम्हारे हिसाब से रिजल्ट क्या आना चाहिए। वैसे तुम्हें लग रहा होगा कि वेक्टर इंटू वेक्टर वेक्टर ही होना चाहिए, बट वेक्टर इंटू वेक्टर वेक्टर भी हो सकता है और स्केलर भी हो सकता है। और इसी के बेसिस पे हम टू टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करते हैं वेक्टर्स के। तो देख लेते हैं। तो अगर हमारा रिजल्ट जो है वो स्केलर है, तो हम जो टाइप का मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और इसी का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। ठीक, डॉट प्रोडक्ट। और अगर जो हमारा रिजल्ट है वो वेक्टर आता है ना, तो हम इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, तो अब ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट नाम कहाँ से आया, इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। सपोज हमारे दो वेक्टर है ए बार और बी बार, है ना, तो इनका डॉट प्रोडक्ट अगर हमें लिखना है तो हो जाएगा ऐसे लिखेंगे ए बार डॉट बी बार। और अगर हमारे पास ए बार और बी बार दो वेक्टर हैं और इनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है तो ऐसे लिखेंगे ए बार क्रॉस बी बार। तो अब हम इनको एक एक करके देखने वाले हैं आगे। ठीक है, तो तुम लोग पहले हेडिंग डाल सकते हो डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, है ना, तो लिखो ए बार डॉट बी बार, है ना। इसका रिजल्ट स्केलर आता है, जैसा मैं पहले ही बता दिया। इसका जो आंसर होता है वो होता है एक्चुअली में ए बी कॉस थीटा, जहां पर जो ये थीटा है ना होता है एंगल बिटवीन ए बार एंड बी। ठीक, तो ए बी कॉस थीटा इसका आंसर होता है। तो इसमें बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, तुम ये ध्यान से देखो। इस ए बी कॉस थीटा को तुम ऐसे भी लिख सकते हो ए इंटू बी कॉस थीटा, हाँ, या फिर बी इंटू ए कॉस थीटा। ये मैंने ऐसा क्यों कहा, आप देखो तुम ध्यान से। सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ये है हमारा ए बार, ये है हमारा बी बार, और इनके बीच का एंगल है थीटा। ठीक, डन। तो अब हम करना क्या चाह रहे हैं बेसिकली, अब इसका तुम अगर बी पर कंपोनेंट लेते हो, ए का बी पर कंपोनेंट लेते हो, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करोगे, ए का जो बी के अलोंग कंपोनेंट है वो ये हो गया तुम्हारा ए कॉस थीटा। हमने किया क्या, कंपोनेंट ऑफ ए बार ऑन बी बार जो है उस वैल्यू को जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया बी बार के मैग्नीट्यूड से, है ना, तो हमारे पास आ गया। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन ज्यादा सही वर्ड होगा, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ
प्रोजेक्शन बेसिकली कंपोनेंट का ही मैग्नीट्यूड है, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ ए बार और बी बार हमने लिया इनटू बी बार कर दिया, है ना, ये होगा हमारा डॉट प्रोडक्ट, है ना, डॉट प्रोडक्ट ए बार डॉट बी बार भी कह सकते हैं, ठीक। और इसी को तुम अगर दूसरी तरीके से देखो, फिर से हम दिखा रहे हैं तो सेम इसी के नीचे ए बार बी बार और वही एंगल थीटा। अब उल्टा करते हैं, हम बी का प्रोजेक्शन ए पर लेते हैं, एक्चुअली बात है, इसका प्रोजेक्शन अगर हम इस पर लेते हैं तो हमारा ये आएगा इस तरीके से, और ऐसे बना देता हूँ, फिर से बनाना पड़ेगा, तो इस तरीके से हम बना लेते हैं। इसका वैल्यू होगा बी कॉस थीटा, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कंपोनेंट लेना, तो हम यहाँ पर वही कर रहे हैं, ए इंटू बी कॉस थीटा, या फिर इसको वैसे भी कह सकते हैं ए इंटू में प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, ठीक है। इससे हम प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने समझा पहली चीज कि ए बार डॉट बी बार की वैल्यू होती है ए बी कॉस थीटा, जिसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार इंटू बी बार, और इसी को हम ऐसा भी कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार इंटू ए बार, ठीक है। ये एक बेसिक चीज हो गई। दूसरी चीज, अगर यहीं से इसी पॉइंट से निकला है, वैसे तो अलग से लिखाने की जरूरत नहीं थी, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार निकालना हो तो हो जाएगा तुम्हारा ए बार डॉट बी बार अपॉन बी बार, ठीक। जिस पर निकाल रहे हैं वही डिनोमिनेटर में है, इस तरीके से तुम इसको याद कर सकते हो। एक्चुअली में ये बी बार का मॉड है, सॉरी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया, और ऐसे ही तुम प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी पूछा, तुम खुद लिख लेना यार, ठीक है, इसको मैंने लिखा। और अगर तुमसे पूछा जाए कंपोनेंट ऑफ बी बार परपेंडिकुलर टू ए बार, तो ये कैसे निकालोगे, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ बी बार ऑन ए बार, तो खुद ही सोचो, बी बार में से उसका हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर है, यानी कि जैसे हम यहाँ पर अगर ऊपर वाले केस में देखें तो ये बी बार का एक कंपोनेंट इसके अलोंग आ गया, ये देखो बी बार का एक कंपोनेंट इसके अलोंग आ गया, दूसरा कंपोनेंट इसके और ये होगा, और इन दोनों का सम जो है, जो इस कंपोनेंट का और इसका सम होगा, वही तुम्हारा बी बार होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि जो अब ये वाला कंपोनेंट है एक्चुअली में तुम्हारा ये और ये का सम जो है वो ये है, ठीक है। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि इसमें से हम अगर इसको माइनस कर दें तो हमें ये मिल गया, तो वही यहाँ पे कह रहा है बी बार माइनस जो हमने इसका प्रोजेक्शन लिया था, जो कि था हमारा ए बार डॉट बी बार अपॉन ए बार का मॉड, और डायरेक्शन ए कैप, वहाँ पे डायरेक्शन भी लेना पड़ेगा, प्रोजेक्शन हमने डायरेक्शन नहीं लिया था, बट यहाँ पर हमें डायरेक्शन लेना पड़ेगा, ए कैप का डायरेक्शन, जो कि ए का डायरेक्शन है एक्चुअली। डन। अब इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब कुछ पॉइंट्स और हैं डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड जो तुम्हें ध्यान रखने हैं। एक तो है ए बार डॉट ए बार आ गया तो क्या करोगे, वो सिंपली ए स्क्वायर होता है। अगला ए बार प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार, इसका मैं आंसर पहले डायरेक्टली लिख देता हूँ, है ना। इसका आंसर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बार डॉट बी बार। इसको प्रूव करते हैं, बहुत ईजी है ना। यहाँ पर हम ऐसा कहना चाह रहे हैं ए बार प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार। तुम खुद ही सोचो, अगर ए बार ऐसा है बी बार ऐसा है, इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा, तो ए बार प्लस बी बार ऐसा है, और हमने इसी का डॉट लिया फिर से ए बार प्लस बी बार के साथ, है ना। तो सिंपली इस टाइप का केस बन गया। हम इसको सिंपली ऐसा कह सकते हैं मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार का जो स्क्वायर होगा, तो ये हमारा आंसर। तो मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार का स्क्वायर तो हम लिखना जानते हैं, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इजी। अब ये 2ab cos थीटा, ab cos थीटा तुम्हारा a डॉट b होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a बार स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a बार डॉट b। प्रूव हो गया भाई, ठीक। सिमिलरली तुम्हारा a बार माइनस b बार डॉट a बार माइनस b बार जो होता है ना, होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a बार डॉट b बार। अब इसको प्रूव मैं नहीं कर रहा, तुम अपने आप कर लेना, ठीक है। अब कुछ चीजें और है। अगली चीज, अब जैसे हमने ऑर्थोगोनल कॉम्पोनेंट में देखा, अगर हम आई कैप का डॉट आई कैप के साथ लेते हैं, तो बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, आई कैप के मॉड का स्क्वायर करना चाह रहे हैं, जो कि 1 होगा, आई कैप का मॉड 1, ठीक है। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप भी तुम्हारा 1 होगा, और जे कैप डॉट जे कैप भी तुम्हारा 1 होगा। तीसरा, अगर हम कुछ भी एक दूसरे के इनके अलावा लेते हैं, आई कैप डॉट जे कैप जैसे ले लिया, जे डॉट
सॉरी जे डॉट आई ले लिया या फिर आई डॉट के ले लिया, है ना, इन सब का आंसर 0 होगा। क्यों, तुम खुद देखो ना यार, ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का इनका एक दूसरे पर प्रोजेक्शन तो आएगा ही ना। तुम यहाँ से लाइट अगर डालोगे सपोज इस तरीके से, तुम्हारी अगर लाइट इधर से आ रही है या इधर से आ रही है, तो इस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, शैडो इधर या इधर बनेगी, इस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो यही बात है कि एक का दूसरे के साथ, मतलब अगर ये आई जे के का एक दूसरे के साथ डॉट लेके तो 0 आएगा। तो ये सिंपल। अब इसका बेसिकली डॉट प्रोडक्ट का हम दो चीजों के लिए यूज करते हैं। एक तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स फाइंड करने के लिए, है ना, और दूसरा हम यूज करते हैं प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए, जो हमने ऊपर देख लिया। ठीक, तो अगर हम कहना चाह रहे हैं ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार, अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो वही बात है कि प्रोजेक्शन कुछ आएगा ही नहीं एक का दूसरे के ऊपर, जो हमने पहले बोला। तो ए बार डॉट बी बार 0 हो जाएगा, है ना। इसको तुम ऐसे भी देख सकते हो कि ए बी कॉस थीटा होता है ये, है ना, तो cos 90 ए बी cos 90 हो जाएगा, और cos 90 0 होता ही है, तो 0 हो जाएगा। ये तुम यहाँ से वैसे भी देख रहे हो, ठीक है। और बाकी ज्योमेट्रिकली तुमने देख लिया, सिंपल। ठीक, अब एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि एक वेक्टर है तुम्हारे पास ए बार, जिसकी वैल्यू है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और दूसरा वेक्टर तुम्हारा बी बार, जिसकी वैल्यू है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक, तो पहला तुम्हें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, दूसरा तुम्हें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, तीसरा तुम्हें निकालना है कंपोनेंट ऑफ ए बार परपेंडिकुलर टू बी। ठीक, तुम्हारा पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो वीडियो पॉज करो और अपने आप से ट्राई करो। तो आई होप तुम लोगों ने ट्राई किया होगा और ये हो गया होगा। मैं तुम्हें इसका आंसर बता देता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार क्या होता है, ए डॉट बी, जिस पर प्रोजेक्शन ले रहा है उसका मॉड, यानी कि मॉड बी। ठीक, तो मॉड बी तो निकाल लो पहले, हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 9, यानी कि, ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ए बार डॉट बी बार निकालना है ना। तो डॉट प्रोडक्ट वैसे तो ए बी कॉस थीटा होता है, पर एक चीज मैंने तुम्हें नहीं बताया, तुम इसको अलग से नोट करके लिख सकते हो। अगर तुम्हारा ए बार जो है वो कुछ इस टाइप का है, ए एक्स नोट डाल के लिख लो, ये मेरे से मिस आउट हो गया था वहां पर, आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, है ना। और जो बी बार है तुम्हारा वो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप है। तो ए बार डॉट बी बार करोगे ना तुम अगर, तो खुद ही देखो तुम इसका तीनों के, जैसे तुम्हारा अगर ए बार डॉट बी बार करते हो, इसका तुम इन तीनों के साथ लोगे, तो आई के साथ तो आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, तो ए एक्स बी एक्स बनेगा तुम्हारा एक, तो ठीक है। सिमिलरली पहला टर्म ए एक्स बी एक्स बनेगा, बट जैसे तुम इसका इसके साथ लोगे ना, तो तुम्हारा ये आई डॉट जे 0 हो जाएगा, इसके साथ कुछ नहीं बनेगा, और इसका इसके साथ कुछ नहीं बनेगा। सिमिलरली इसका इसके साथ नहीं बनेगा, इसका इसके साथ नहीं बनेगा, तो इसका अपने अपने के साथ ही बनेगा, इसका अपने के साथ, इसका अपने के साथ, इसका अपने के साथ, तो यही बनेगा तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ बनेगा ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। सिंपली कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो इस तरीके से, और आंसर स्केलर ही है, वो तुम्हें दिख रहा होगा। ये बस इतना सा करना होता है। ये कैसे आया है तुम्हें मैं पहले बता चुका था, बट मैंने ये रिजल्ट तुम्हें अलग से नहीं लिखा होगा, अब तुम यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं ए बार डॉट बी बार निकाल लेते हैं, तो 1 और 2, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे लिखो ए बार डॉट बी बार इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा तुम्हारा, तो प्लस 4 प्लस 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, है ना। तो अब जब हम प्रोजेक्शन निकाल रहे थे, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार हो जाएगा तुम्हारा 9/3, यानी कि 3 हो जाएगा आंसर। सिमिलरली इसका जो सेकंड पार्ट है तुम खुद ट्राई करना, इसका ये आंसर मैं बता देता हूँ, ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ए बार होगा, ये तुम खुद ट्राई करना। और फिर ए बार का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू बी बार, ये भी तुम खुद से ट्राई करना, ठीक है।
ये एक्चुअली में तुम्हारा हो जाएगा ए बार माइनस ए बार डॉट बी बार, इसका जो कंपोनेंट हमने बी बार पर लिया था अपॉन बी बार, यानी कि जो भी हमने निकाला ये प्रोजेक्शन ऑफ के ऑन बी, ठीक है। इसको मैं चाहो तो करा देता हूँ, चलो करा ही देता हूँ, ठीक है। ये जो था ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए बार माइनस ये जो वैल्यू है यानी कि 3 ए कैप, सॉरी बी कैप, जो बी के डायरेक्शन, तो बी कैप निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो बी कैप हो जाएगा हमारा बी बार और मॉड बी बार, मॉड बी बार तो हम शायद निकाल के बैठे हैं 3, तो बी बार लिखते हैं पहले। तो हमारा बी बार है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन 3, ये हो गया बी कैप। तो a बार माइनस 3 बी कैप हमारा आंसर हो जाएगा। ये तुम खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है। a बार का वैल्यू ऊपर क्वेश्चन से लिख लेना, 3 तो है ही, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आ ही जाएगा, ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि है तुम्हारा, इसमें हमने a बार एक वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, और तुम्हारा एक b बार वेक्टर दिया है जो कि है तुम्हारा 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस लैम्डा k कैप। तो बताना है कि लैम्डा की वैल्यू क्या करें फॉर a बार परपेंडिकुलर टू b बार, a बार परपेंडिकुलर हो जाए b के साथ। तो वीडियो पॉज करके तुम एक बार ट्राई करो, आई होप तुमने ट्राई किया होगा और ये सॉल्व हो भी गया होगा, बाकी मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो a बार अगर परपेंडिकुलर टू b बार है, यानी कि a बार डॉट b बार 0, सिंपल, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। a बार डॉट b बार लिखोगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 4 माइनस 6 × 4 24 प्लस लैम्डा × 1 लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 24 × 20, यही है, ठीक। तो आई होप तुम्हें क्लियर होगा। इतने ही प्रोफाइल बनते हैं, बाकी प्रोजेक्शन पूछेगा। डॉट प्रोडक्ट से मेनली जो तुम्हारे प्रोफाइल बनते हैं, जो कि डायरेक्टली तो वैसे जेईई मेन में भी नहीं पूछे जाते हैं, बट अगर पूछ ही लिया तो जो तुम्हें यूज आते हैं बेसिकली, एक तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालने के लिए, तो cos थीटा वाला टर्म वहां से निकाल सकते हो थीटा की वैल्यू। दूसरा तुम्हारा प्रोजेक्शन पूछने के लिए करता है, ठीक है, और यहीं पर तुम्हारा ये a डॉट b 0 कर दो परपेंडिकुलर के लिए, इस तरह की चीजें पूछ लेगा, ठीक है, बस और कुछ खास नहीं है इसमें, बस ये। तो आगे बढ़ते हैं यार, अब अगला हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, डालो क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट को जैसे मैंने बताया हम रिप्रेजेंट करते हैं a क्रॉस b, a बार क्रॉस b बार। तो इसकी वैल्यू होती है एक्चुअली में a b साइन थीटा n कैप, जिसमें से ये तो इसका हो गया मैग्नीट्यूड और ये इसकी होती है डायरेक्शन। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं मॉड ऑफ a बार क्रॉस b बार, अगर हम लिखना चाहें तो हो जाएगा मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा, ठीक है। और अब ये जो ये हमने मैग्नीट्यूड की बात की ना वो है, और डायरेक्शन n कैप, ठीक है। तो n कैप जो होता है ना वो होता है परपेंडिकुलर टू a बार एंड परपेंडिकुलर टू b बार, इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। यानी कुल मिला के a और b जिस प्लेन में है ना, मान लो ये कुछ इस तरीके के प्लेन में है, हमारे स्क्रीन के प्लेन में, ठीक है। जो तीसरा डायरेक्शन बचा ना, ये ऐसे या ऐसे, इन्हीं में से कोई एक होता है n कैप, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, ये दो वेक्टर है, तो हमारे पास n कैप इधर भी हो सकता है मेरी तरफ आते हुए, या तुम्हारी तरफ आते हुए भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? कुल मिला के इतना समझ में आ गया होगा तुम्हें कि इनके प्लेन से आउटवर्ड या इनवर्ड जो तीसरा प्लेन बनेगा उसके अलॉन्ग होगा n कैप का डायरेक्शन, ठीक। अब कौन सा होगा, आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा, ये हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये हम करते हैं राइट हैंड रूल से, तो वो हम देखने वाले हैं। तो सपोज हमारे पास एक प्लेन में दो वेक्टर है, ये है हमारा a बार, ठीक, ये है हमारा b बार। तो हम n कैप के लिए क्या करेंगे एक्चुअली में, तो तुम ध्यान से देखना, ठीक है। हम अपना राइट हैंड जो है ना इस तरीके से रखेंगे a बार के ऊपर, ठीक है। हम अपना जो राइट हैंड है वो रखेंगे, तो मैं स्क्रीन पर ही दिखा देता हूँ, ये है, ये राइट हैंड को हम रखेंगे a बार के ऊपर, फिर हम b की तरफ कर्ल करेंगे, तो जो डायरेक्शन तुम्हारा थंब पॉइंट कर रहा होगा ना वो बनेगा तुम्हारा n कैप का डायरेक्शन। तो इस केस में तुम्हें दिख रहा होगा कि ये प्लेन के आउटवर्ड पॉइंट कर रहा था, तो हम a क्रॉस b अगर ऐसे जाएंगे ना, हमारा जो n कैप का डायरेक्शन वो ऐसा आएगा, तो जो हमारा n कैप है इस केस में वो हो जाएगा आउटवर्ड, ठीक। बट अगर ऐसा होता a बार और b बार, अब की बार हम ऐसे जाते, तो अब की हम अगर ऐसे जाते है ना,
हमारा थंब अंदर की तरफ पॉइंट करता, खुद ट्राई करना। तो एन कैप का डायरेक्शन जो तुम्हारा हो जाता वो होता अंदर की तरफ, ऐसे इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन कैप का डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाता। ठीक, ये ए क्रॉस बी के हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तुम खुद देख लो, अगर ये बी क्रॉस ए हो जाएगा ना तो इसी को हमने उल्टा कर दिया, ए क्रॉस बी में तुम खुद देखो, तो तुम खुद देखो हम ए क्रॉस बी की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ए क्रॉस बी में हम कह रहे हैं ऐसा, ठीक है, बट बी क्रॉस ए में उसी को हमने उलट दिया। तुमको ट्राई करना उल्टे सेंस में जब जाओगे ना, इस तरीके से ऐसे ऐसे जाओगे ना अगर इस सेंस में, तो अब ये अंदर की तरफ चला जाएगा बी क्रॉस ए के सेंस में, ठीक है, और इधर भी इसमें आउटवर्ड की तरफ आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये तुम्हें क्लियर होगा, इसमें कुछ खास रॉकेट साइंस तो है नहीं, यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है यार कि ए बार क्रॉस बी बार का अगर हम डॉट लें ए बार की तरफ तो वो 0 आएगा, और ए बार क्रॉस बी बार का अगर हम डॉट लें बी बार के साथ तो वो भी 0 आएगा। सिंपल है यार, क्योंकि वो ए से भी परपेंडिकुलर है, बी से भी परपेंडिकुलर है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का अगर हम डॉट लेते हैं तो 0 होता है, इसके आगे कुछ और है नहीं, ठीक है, बस सिंपल। और एक और पॉइंट अगला ये है कि एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, ए बार क्रॉस बी बार एंड बी बार क्रॉस ए बार जो है वो पाई होगा। तो समझ में आ रहा है, अगर ए क्रॉस बी ऐसे है तो बी क्रॉस बी ऐसे है, इन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम, एक तरीके से ये नेगेटिव वेक्टर्स हैं एक दूसरे के, ठीक है, ये बात भी है, और वैसे इनके बीच का एंगल पाई है, तो इनको कैंसिल आउट भी कर रहे हैं, ये सिंपल सी बात, ठीक है। अगला पॉइंट में वही लिखने वाला था कि ए बार क्रॉस बी बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार इक्वल टू 0, यानी कि किसी का नेगेटिव वेक्टर है, ए बी साइन थीटा इस डायरेक्शन में, ए बी साइन थीटा उस डायरेक्शन में, खत्म बात। सपोज वो दोनों अगर इस प्लेन में है ना, तो इस तरीके से कुछ बनेगा, ए बी साइन थीटा इस डायरेक्शन में और ये वाला बनेगा तुम्हारा, अगर ये ऐसे बना था ये ऐसे बनेगा तो ये इस तरफ जाएगा, इन दोनों को एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हैं, ठीक है। ये अब आगे बढ़ते हैं, हमने जैसे कि बात की मॉड ऑफ ए क्रॉस हमारा होता है ए बी साइन थीटा, ये एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करता है, ये करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed by A, B as sides। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसको देखो, तो वो ये तुम्हारे पास A है, ये तुम्हारे पास कोई साइड है B बार, ठीक है, और इनके बीच का एंगल है थीटा। तो अगर हम इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दें इस तरीके से, ठीक, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ए बी साइन थीटा क्या दिखा रहा है, तो ये है तुम्हारा A, अगर हम इसकी ऐसे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, ये ऑल्टीट्यूड है, ये हो जाएगा तुम्हारा बी साइन थीटा, है ना। तो बेस इनटू हाइट ही तो कर रहा है ना, बेस इनटू हाइट अगर हम करें तो इसका एरिया होता है, ये हो जाएगा बेस यानी कि a इंटू बी साइन थीटा, यानी कि ए बी साइन थीटा। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिखा रहा है, ये भी एक चीज होती है, इसको याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट ऐसे बना लो आई कैप जे कैप, तो अगर हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, ऐसे चलेंगे तो नेगेटिव रहेगा, ये माइनस बना लो यहाँ प्लस बना लो। मतलब इसका क्या हुआ, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं यानी कि आई क्रॉस जे कर रहे हैं, आई कैप क्रॉस जे कैप, या जे कैप क्रॉस के कैप कर रहे हैं, है ना, या के कैप क्रॉस आई कैप कर रहे हैं, तो आई क्रॉस जे जो होगा हमारा ऐसे, सॉरी आई क्रॉस जे हम ऐसे जा रहे हैं, आंसर होगा के कैप बट पॉजिटिव साइन के साथ, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो के कैप। सिमिलरली जे क्रॉस के का हमारा हो जाएगा आई कैप और के क्रॉस आई का हमारा हो जाएगा जे कैप। बट अगर हम एंटी क्रॉस जा रहे हैं, आई क्रॉस के या फिर के क्रॉस जे या फिर जे क्रॉस आई, है ना, तो ये हो जाएगा आई क्रॉस के जो होगा ना हो जाएगा जे ही होगा बट नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि हम आपकी बात क्लॉकवाइज चल रहे हैं, माइनस जे के क्रॉस जे माइनस आई कैप और जे क्रॉस आई माइनस के कैप, बस ये सिंपल चीज है और इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक। अगली चीज पर आते हैं, तो ये तो हो गया, हमने क्रॉस प्रोडक्ट करना सीख लिया, मैग्नीट्यूड सीख लिया, ए बी साइन थीटा है। अब अगर ए बी हमारे पास ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिए हुए हैं तो हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। ए हमारा कुछ ऐसा है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी बार हमारा कुछ ऐसा है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के। डन। अब हमें अगर ए क्रॉस बी लिखना है
तो इसको हम लिखते हैं इस तरीके से, एक डिटर्मिनेंट बनता है। डिटर्मिनेंट खोलना तुम्हें शायद आता हो, नहीं आता होगा तो मैं बता रहा हूँ। इसलिए डिटर्मिनेंट बनता है, इसमें ऊपर लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप। यहाँ पर हम ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर बी एक्स बी वाई बी जेड। अब इसको खोलने का एक तरीका होता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जैसे हम ऊपर से खोल रहे हैं तो हम यहाँ पे मान लेंगे प्लस माइनस, ठीक है, इस तरीके से। सबसे पहले हमने लिखा आई कैप, है ना। तो अगर हमने आई कैप लिखा ना, हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी साइड की ये रो और ये रो इनको ऐसे मान लेंगे क्लोज, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, समझे बात को। जब हम आई कैप के अलाउंग खोल रहे हैं तो हम इसको ऐसे ऐसे क्लोज मान लेंगे, ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ माइनस करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम लिखेंगे ए वाई बी जेड, फिर माइनस बी वाई ए जेड। सिमिलरली अब हम बीच वाली रो को ले जा रहे हैं तो माइनस जे कैप हो जाएगा। और अब इसके अंदर हम वही करेंगे, जब इसके साथ खोल रहे हैं तो हम ऐसे ऐसे क्रॉस आउट करेंगे और इसको इससे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सिंपल चीज है, ये मैं लाइन से बता दे रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसको करते हैं, तो ये हो जाएगा ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, है ना। और फिर तीसरा अपना प्लस के कैप के साथ खुलेगा, क्योंकि वहाँ पे प्लस माइनस प्लस के साथ प्लस के कैप। और इसके अंदर आएगा तुम्हारा, अब जैसे हमने इसको और इसको कर दिया तो यहाँ से इसको ऐसा माइनस, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ठीक। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ये एक वेक्टर के फॉर्म में भी है, तो दिख भी रहा होगा, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, ठीक। अब एक चीज और बचती है यार, कि अगर तुम्हें बोला जाए कि ए बार है और बी बार है, दो वेक्टर है, तो तुम्हें निकालना है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार। तो वो हो जाएगा तुम्हारा ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, है ना। यानी कि वेक्टर तो ए क्रॉस बी हो जाएगा, बट उसमें बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर तुम उसको मॉड से डिवाइड कर दो, हो गया तुम्हारा काम, ठीक। दो तीन इजी से क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला है 2i कैप क्रॉस जे कैप प्लस के कैप, अगर इस तरह का दिया है तो बहुत करके ट्राई कर लो, तो हो ही जाएगा यार, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, आई क्रॉस जे करोगे तो के आएगा 2 के कैप, प्लस आई क्रॉस के करोगे तो माइनस जे आएगा, यानी कि 2 इंटू माइनस जे कैप, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 के कैप माइनस जे कैप, सिंपल, ठीक। अगला क्वेश्चन तुम्हारा हो गया जे कैप क्रॉस 2i कैप माइनस जे कैप। ये तुम होमवर्क के लिए कर लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, तुम्हें एक वेक्टर दिया है ए बार जो कि है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस जे कैप। दूसरा वेक्टर है तुम्हारे पास बी बार जो कि है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो ए बार क्रॉस बी बार बताना है क्या होगा, ठीक। सॉल्व करते हैं, जैसे तुम इसको वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, हो ही जाएगा, नहीं होगा तो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करना है। तो हमें क्या करना है, जैसे वही डिटरमिनेंट बनाएंगे, ठीक। लिखा आई कैप जे कैप ए कैप, फिर ए एक्स ए वाई जेड जो यहाँ पे होंगे -1 1 1 दिख ही रहा है, और ये हो जाएंगे 2 2 3, ठीक। आई कैप के साथ हमारा आएगा 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 1 2 यानी कि 3 माइनस 2 यानी कि 1, माइनस जे कैप के साथ हमारा आएगा -1 इंटू 3 -3 माइनस 2, तो -3 माइनस 2 यानी कि -5। तो तुम क्रॉस चेक करके देखो, प्लस जे कैप। अब मैं कैलकुलेशन इतनी जल्दी कैसे कर ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इतने दिन से आदत हो गई है करते करते। तुम भी ज्यादा क्वेश्चन करोगे तुम्हें भी आदत पड़ जाएगी, ठीक है, और इतने तेज होने लगेगा। तो अब ये के कैप के साथ हमारा आएगा ऐसे ऐसे अगर सॉरी के कैप के साथ अगर हम ऐसे कर दें -2 -2 -4, ठीक। तो आंसर हो जाएगा आई कैप प्लस 5 जे कैप -4 जे कैप, ए क्रॉस बी, ठीक। यही है एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसका हमारा क्रॉस प्रोडक्ट कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारा वेक्टर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हें बताना है ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी बार एंड सी बार हैविंग मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स, ठीक। बी बार है तुम्हारा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, सी बार है तुम्हारा
-2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो यार, हो ही जाएगा। बाकी मैं बताता हूँ, तो वो देखते हैं क्या सोल्यूशन क्या होने वाला है। तो जो वेक्टर जो है परपेंडिकुलर टू बी बार एंड सी बार और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड 6 यूनिट, तो वो हो जाएगा 6 इंटू यूनिट वेक्टर, है ना, जैसा तुम्हें चाहिए, ठीक है, परपेंडिकुलर टू बोथ। और यूनिट निकालना तो हमें आता है, यूनिट वेक्टर तो हमें निकालना आता है। वो हो जाएगा हमारा a क्रॉस b, फिर b क्रॉस c यहाँ पर मॉड ऑफ b क्रॉस c, ठीक है। तो b क्रॉस c निकालते हैं पहले तो उसके लिए हम वही करेंगे, डिटर्मिनेंट बनाया, i j k लिखा, i कैप j कैप, ठीक है। फिर b के हो गए 1 1 -1 1 1 -1 और c के हो गए -2 2 1 -2 2 1। अब इसको फिर से डिटर्मिनेंट खोला, ठीक है। अब तक तो समझ में आ गया होगा, 1 × 1 -2 यानी 1 -2 यानी 3 माइनस j कैप के साथ तुम्हारा आ जाएगा 1 -2 यानी -1 प्लस k कैप के साथ तुम्हारा आ जाएगा 2 -2 यानी कि तुम्हारा हो जाएगा 4, ठीक है। तो हमारा बनेगा 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4 j कैप, ठीक हो गया b क्रॉस c। अब मॉड ऑफ b क्रॉस c निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा √9 + 1 + 16 + 9 25 √26, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4j कैप, जो कि हमारा b क्रॉस c था, अपॉन √26, जो कि हमारा मॉड ऑफ b क्रॉस c था, इंटू 6 यूनिट्स का मैं वेक्टर चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो गया, डन, यही है। और इससे ज़्यादा आप कोई और वैरायटी बचती नहीं है, सारे ही वैरायटी हमने कवर कर लिया। तो वेक्टर्स तुम्हारा कंप्लीट हो गया यार। अब वेक्टर्स में तुम्हें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। आई होप तुम्हें आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि तुमसे कोई भी आने वाली वीडियो मिस आउट ना हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय।